फिल्म की शुरुआत में हमें एक छोटी बस दिखाई जाती है। इसमें कुछ लोग बैठे हैं। तभी सामने पुलिस चेकिंग कर रही होती है। बस चलाने वाला पीछे बैठे लोगों से कहता है कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, इनसे मैं बात करूंगा। पुलिस उसे रोककर पूछताछ करने लगती है। जवाब ना मिलने पर वह सबको बस से नीचे उतरने को कहता है। तभी वहाँ एक काली कार आती है। इनमें से 2 ऑफिसर सूट बूट में निकलते हैं और कहते हैं कि हम INS डिवीजन 6 से हैं। इनमें से एक का नाम है डी और एक का नाम के। पुलिस वाला कहता है, मैंने तो इस डिवीजन का नाम कभी नहीं सुना। अब के उन बस से नीचे उतरे यात्रियों से स्पेनिश में बात करता है। सभी बातें समझते हैं और उसी हिसाब से अपने सिर को ऊपर नीचे हिलाते हैं, पर आखिरी वाला शख्स सिर्फ हंसता है। के उसे स्पेनिश में बोलता है, क्या हो अगर मैं तुम्हारा चेहरा तोड़ दूं? तुम बहुत बेकार दिखते हो। पर वो सिर्फ सिर हिलाकर हंसता है। के समझ जाता है कि जिस एलियन की तलाश है वो यही है। अब के बाकी सबको बस में बैठकर जाने को बोलता है, पर पुलिस वाला उन्हें रोकने को कहता है। के पुलिस को कहता है, आप हमारे काम में दखलंदाजी मत कीजिए। के उस एलियन को झाड़ियों के पीछे ले जाता है, लेकिन पुलिस को अभी उस पर शक है। वह पीछे से उन्हें देखने जाता है। इधर के उस एलियन के पेट में चोट मारता है और उसका असली रूप सामने आता है। इसका नाम है माइकी। ये दोनों बात करने लगते हैं। तभी माइकी पीछे उस पुलिस वाले को देखता है, जिससे वह गुस्से में उसकी ओर दौड़ता है। दी गिरने के कारण अपनी बंदूक से गोली नहीं चला पाता। तभी के उस एलियन को शूट कर देता है, जिससे उस पुलिस वाले की जान बच जाती है। पुलिस यह देखकर घबरा जाता है। के उसे कहता है, मुझे माफ करना, ये इंसान नहीं था। तभी के की पूरी टीम आ जाती है और पीछे से बाकी के पुलिस भी। के अपने कोट से एक पेन की तरह दिखने वाला डिवाइस निकालता है और सारे पुलिस वालों को उसे देखने को बोलता है। वह उसका बटन दबाता है, जिससे एक फ्लैश निकलता है। इस डिवाइस का काम किसी की भी याददाश्त को मिटाना है, घंटे, दिन या साल तक। के की याददाश्त इसलिए नहीं गई क्योंकि उसने अपना चश्मा लगाया था। के पुलिस को बोलता है, यहाँ एक धमाका हुआ था आपके गोली चलाने से, और सारे पुलिस वाले यही मान लेते हैं। इधर डी उदास बैठा रहे। के उसके पास जाता है। डी उसे कहता है, तारे कितने खूबसूरत है, अब मैं इस काम को मिस करूंगा। इसके बाद के अपना वही डिवाइस निकालता है और डी की याददाश्त मिटा देता है, क्योंकि डी को महसूस होता है कि वह इस काम के लिए अब बहुत बुजुर्ग हो चुका है, इसलिए वह इस काम से रिटायरमेंट ले लेता है। अब अगले सीन में हम विल स्मिथ को देखते हैं, जो कि इस फिल्म में जे का किरदार निभा रहे हैं। जे न्यूयॉर्क शहर का पुलिस वाला है। जे एक कैदी का पीछा कर रहा है, पर जे को यह नहीं मालूम कि वह कैदी एक अंतरिक्ष प्राणी यानी एलियन है। जे उसका पीछा करते करते एक छत पर पहुंच जाता है। वहां वह एलियन उसे कहता है, वह आ रहा है, जब मेरी नाकामयाबी का पता चलेगा तो वह मुझे मार देगा, और वह छत से कूद जाता है। अब हमें एक घर दिखाया जाता है जिसमें एडगर अपनी बीवी से झगड़ा कर रहा होता है। तभी बाहर उसकी ट्रक पर एक स्पेसशिप गिरती है। वो बाहर आता है और उस गड्ढे के पास जाता है। उसे एक एलियन नीचे खींच लेता है और मारकर उसकी खाल के अंदर घुस जाता है। वो घर में जाकर शक्कर पानी पीता है। एडगर की बीवी थोड़ी सीधी सादी होती है, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आता। वो एडगर से कहती है अपना चेहरा ठीक करने को। एडगर एलियन अपने चेहरे को खींच कर दिखाता है, जिससे उसकी बीवी बेहोश हो जाती है। इधर जे से उसके सीनियर इंस्पेक्टर पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर वह छत से कैसे गिरा। इन्हें ये बात नहीं पता कि वह एक एलियन था। सीनियर इंस्पेक्टर के जाते ही वहां के पहुंचता है। वह जे से पूछता है कि उसने मरने से पहले क्या कहा। जे उसे बताता है कि वह दुनिया के खत्म होने और किसी के आने के बारे में कह रहा था, और उसके पास एक अजीब बंदूक थी। के उसे कहता है कि अगर तुम्हें वह बंदूक दिखाई जाए तो तुम पहचान लोगे। वह कहता है, हाँ। अब दोनों एक दुकान के पास पहुंचते हैं। पहले जे अंदर जाता है। दुकान वाला जे को पहचानता है क्योंकि यहाँ चोरी का सामान ज्यादा बिकता है और जे एक पुलिस वाला है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स और डेकोरेशन का सामान है। तभी पीछे से के अंदर आता है तो दुकानदार घबरा जाता है। के पूछने पर वह कहता है कि मैंने अब वह काम बंद कर दिया। तभी के उसे गोली मार देता है, जिससे उसकी खोपड़ी उड़ जाती है। जे यह देखकर अपनी बंदूक के पर तान देता है और कहता है, अपनी बंदूक नीचे रखो। तभी दुकानदार की आवाज सुनाई देती है। दरअसल वह भी एक एलियन है और एलियंस को बंदूक बेचता है। वह नीचे एक बटन दबाता है,
जिससे पूरी दुकान गन हाउस में बदल जाती है। जे उस बंदूक को पहचान जाता है। के उस एलियन दुकानदार को अपने ग्रह वापस जाने का ऑर्डर देता है। फिर वह जे की याददाश्त मिटा देता है और उसके साथ डिनर करके उसे अगले दिन सुबह MIB आने को बोलता है। वह उसे एक कार्ड देकर वहां से चला जाता है। कार्ड के पीछे एक एड्रेस होता है। अब अगली सुबह हम एडगर को देखते हैं। वह एक कीड़े को मारने वाले सफाई कर्मी को देखकर डरने लगता है, क्योंकि असल में एडगर यानी ये एलियन इंसानों से नफरत करता है। इंसान कीड़े मारते हैं जो उसके भाई बहन हैं। पर सफाई कर्मी को मार देता है और अपनी ट्रक में स्पेसशिप लोड करने लगता है, पर स्पेसशिप ट्रक से साइज में बड़ा होता है। इधर जे उस पते पर पहुंचता है जहां के ने उसे आने को कहा था। वह अंदर जाता है। वहां सिक्योरिटी वाला उसे लिस्ट में नाम देखने को कहता है। जे लिफ्ट का बटन प्रेस करता है और लिफ्ट के पीछे से एक दरवाजा खुल जाता है। अंदर एक शख्स बाकी लोगों के साथ बैठने को कहता है और अपना नाम जेड बताता है। वह कहता है कि यहाँ सब अपने काम में माहिर है, इसलिए आज आप यहाँ हैं। यहाँ मरीनर, एयरफोर्स, आर्मी, रेंजर्स और न्यूयॉर्क पुलिस के लोग हैं। जी कहता है, हम आप में से एक को चुनेंगे, लेकिन इससे पहले आपका टेस्ट होगा। हम यहाँ क्यों आए हैं? बगल में बैठे एक ऑफिसर जवाब देता है, पर जे उस पर हंसने लगता है। अब टेस्ट शुरू होता है। उन्हें एक पेपर और पेंसिल दिया जाता है। जे लिखने की कोशिश करता है, पर पेंसिल टूट जाती है। सबको लिखने में दिक्कत होती है क्योंकि वहाँ टेबल नहीं है। तभी जे को सामने एक टेबल दिखती है। वह उसे खींचकर अपने पास लाता है और पेपर रखकर लिखने लगता है। बाकी सबको भी उसी टेबल पर आकर पेपर लिखने को बोलता है। अब दूसरा टेस्ट होता है। इसमें सही एलियन को गोली मारनी होती है। सब अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं, पर जे सोचकर सिर्फ एक गोली एक छोटी लड़की पर चलाता है और वही सही होता है। जेड उससे पूछता है, तुमने सिर्फ उसे क्यों मारा? जे बताता है, पहला एलियन एक्सरसाइज कर रहा था तो वो नहीं, दूसरा छींक रहा था इसलिए उसके हाथ में रुमाल था। पर ये छोटी लड़की इन हालात में क्वांटम फिजिक्स की किताब क्यों पढ़ेगी? इसका मतलब ये एक चाल थी। जी शीशे के पीछे के से कहता है, अब फैसला तुम करो सोच समझकर, और वहां से चला जाता है। फिर जी सबको आंखों का टेस्ट के लिए ले जाता है। पीछे से जे भी जाता है, पर के उसे रोक लेता है और एक फाइल देता है। रास्ते में हम बाकी ऑफिसर्स को देखते हैं जिनकी याददाश्त जी मिटा देता है। के जे को बताता है, 40 साल पहले हमारी सरकार ने एक संगठन बनाया था, MIB। हमने कुछ अंतरिक्ष जीवों से संपर्क किया और उन्हें हमारी दुनिया में रहने दिया। उनके यहाँ होने के सारे सबूत मिटा दिए। तब से कोई बेघर एलियन हमारे धरती पर आकर रह सकता है, हमारे कानून के हिसाब से, पर दुनिया इसके बारे में नहीं जानती। जे को ये सब मजाक लगता है और वह कहता है, ठीक है, अब मुझे जाने दो। के उसे कॉफी पीने को कहता है और एक कमरे में ले जाता है। वहाँ कुछ अंतरिक्ष जीव कॉफी बना रहे होते हैं। ये देखकर जे को के की बातों पर भरोसा हो जाता है। के बाहर बताता है कि ये सब दुनिया की नजरों से छिपा है ताकि लोग बिना डर के अपनी जिंदगी जी सके। हमारी धरती पर हर समय लगभग 1500 एलियन रहते हैं, खासकर इस शहर में, और मेरा काम उन पर नजर रखना है। इनमें से कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे, जो कोई भी हो सकते हैं, टैक्सी ड्राइवर या दुकानदार। वह जे से कहता है, तुम्हारे पास कल सुबह तक का समय है। अगर तुम हमसे जुड़ना चाहते हो तो तुम्हारे होने का सारा सबूत मिटा देंगे, तब तक सोच लो। और वहां से चला जाता है। जे वहां रात भर बैठकर सोचता है। सुबह एडगर अपनी ट्रक लेकर शहर की ओर निकलता है। इधर जे फिर से उस जगह पहुंचता है। लिफ्ट में उसकी मुलाकात के से होती है। वह दोनों वहां पहुंचते हैं जहां सभी एलियन शहर में जाने से पहले चेकअप कराते हैं, जैसे यह किसी अंतरिक्ष एयरपोर्ट जैसा है। के उसे सब समझाता है। वहां के जे को दूसरे एलियंस पर नजर रखने वाले 2 एलियन दिखाता है जिनका काम शहर में घूमने वालों पर नजर रखना है। वहां और भी कई काम करने वाले होते हैं। तभी जी आता है और जे को सूट पहनने को कहता है। अब यह वही सूट है जो वह पूरी जिंदगी पहनने वाला है। इधर के उसका सरकारी डेटा मिटा देता है और अब जे भी मैन इन ब्लैक का हिस्सा है। सीन बदलता है। हम देखते हैं कि एक शख्स दुकान बंद कर रहा है। उसके पास एक पालतू बिल्ली भी है। तभी एडगर अपनी ट्रक से वहां पहुंचता है, लेकिन वह शख्स टैक्सी से कहीं जाने लगता है। इधर जेड जो बॉस है, वह के को बताता है कि कल 2 स्पेसशिप बिना इजाजत उतरे हैं और एक एलियन शहर छोड़कर भाग रहा है। तुम उस पर नजर रखना। अभी के और जे कार से निकल जाते हैं। वह शख्स एक रेस्टोरेंट के बाहर टैक्सी से उतरता है और उसके पीछे एडगर भी पहुंचता है। वह शख्स अंदर जाकर एक लंबे आदमी से मिलता है। वे बातें करते हैं।
तभी एडगर वेटर बनकर उसके पास आता है। वह शख्स कहता है, गैलेक्सी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, पर एडगर कहता है मैं उसे लेकर रहूंगा और दोनों को मार देता है। वह एक गोल चीज लेकर भाग जाता है, पर बिल्ली वहीं रह जाती है। इधर के और जे उस एलियन के पास पहुंचते हैं जो शहर छोड़कर भाग रहा था। वह कहता है मेरी बीवी की डिलीवरी है, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। के उसे बाहर निकालकर बात करता है। तभी उसकी बीवी बच्चे को जन्म देती है। अभी वे निकलते ही हैं, पर के को कुछ गड़बड़ लगती है। आखिर वह शहर छोड़ क्यों रहा था? वह एक मैगजीन पढ़ता है जिसमें एडगर की बीवी की बातें छपी होती है। अब वो नकली सीआईडी बनकर एडगर के घर पहुंचते हैं। उसकी बीवी बताती है कि वह अजीब हरकत कर रहा था और शक्कर पानी पीकर चला गया। के उसकी याददाश्त मिटा देता है और बाहर उस गड्ढे के पास आता है जहां उसकी शिप क्रैश हुई थी। मिट्टी की जांच करता है। मशीन हरा निशान दिखाती है। के समझ जाता है कि यह एक कॉकरोच एलियन है। वह जे से कहता है यह जरूर मुर्दा घर जाएगा। अब हम उस शख्स को देखते हैं जिसे एडगर ने मारा था। उसके पास उसकी बिल्ली भी है। यह मुर्दा घर है। यहाँ हम डॉक्टर विवर को देखते हैं। जब वह पोस्टमार्टम करती है तो शरीर के अंदर ऑर्गन नहीं होते। दरअसल यह दोनों भी एलियन थे। डॉक्टर रिपोर्ट बनाने लगती है। तभी के और जे हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसर बनकर पहुंचते हैं और लाश के बारे में पूछते हैं। डॉक्टर उन्हें लाश दिखाती है। के जे से दूसरी लाश देखने को कहता है। जे झूठ मूठ की एक्टिंग करने लगता है। तभी डॉक्टर जे से कहती है मुझे लगता है कि ये कोई अंतरिक्ष प्राणी है। अभी डॉक्टर जे को कान के पास कुछ दिखाती है। जब जे वहां टच करता है तो चेहरा ढक्कन की तरह खुल जाता है। अंदर एलियन अभी जिंदा होता है। वह कुछ कहने की कोशिश करता है, ओरायन की बेल्ट, और दुनिया खत्म हो जाएगी, और फिर मर जाता है। जे के को बुलाता है। के बताता है कि ये ऑर्केनियन के राजघराने का था। ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगेगी। डॉक्टर कहती है मैं जानती थी आप हेल्थ डिपार्टमेंट से नहीं बल्कि किसी और डिपार्टमेंट से है जो ये बात छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी दोनों चश्मा पहनते हैं और डॉक्टर विवर की याददाश्त मिटा देते हैं और बाहर निकल जाते हैं। उनकी टीम पहुंचकर दोनों लाशों को ठिकाने लगा देती है। इधर एडगर उस गोल चीज को तोड़ता है, पर उसमें हीरे निकलते हैं जो एडगर को नहीं चाहिए। अब हम जे को जेड से बात करते हुए देखते हैं। जे उस एलियन की आखिरी बातें बताता है। इधर के लैपटॉप पर एक लड़की को देख रहा होता है। जैसे ही उसकी नजर जे पर पड़ती है वो उसे बंद कर देता है। जे उससे पूछता है क्या इसकी शादी हो गई? के कहता है नहीं। तभी जेड बताता है पिछले 1 घंटे में 12 एलियन धरती छोड़ चुके हैं क्योंकि धरती के बाहर आर्केलियन का युद्धपोत हमला करने के लिए खड़ा है। उनका शहजादा यहाँ मारा गया है। जीयू ने मरे हुए एलियन की दुकान की जांच करने को भेजता है, पर उससे पहले जे को बंदूक देने को कहता है कि उसे एक छोटी बंदूक देता है। जे कहता है मुझे बड़ी दो, इससे क्या होगा? के कहता है तुम्हारे लिए यही काफी है। इधर उनके आने से पहले ही एडगर गैलेक्सी को खोजने लगता है। तभी उसकी नजर एक पेंटिंग पर जाती है जिसमें बिल्ली के गले में गोल्ड ज्वेलरी टंगी होती है। वह समझ जाता है। उसके बाहर निकलने के कुछ देर बाद ही जे और के पहुंचते हैं। वे एडगर को देख लेते हैं। जे उस पर गोली चलाता है, पर वह छोटी बंदूक बहुत शक्तिशाली निकलती है। एडगर वहां से बचकर निकल जाता है। अब के और जे एक एलियन जासूस के पास पहुंचते हैं। ये एक डॉग है। वह उन्हें गैलेक्सी के बारे में बताता है। अगर वह कॉकरोच एलियन के हाथ लग गया तो वह आर्केलियन ग्रह को तबाह कर देगा। के उस एलियन को जाने देता है। तभी जे की नजर एक बिल्ली पर पड़ती है। उसके गले में वही नेकलेस है। जे समझ जाता है क्योंकि उसने मुर्दा घर में वही बिल्ली देखी थी। अब वे मुर्दा घर की ओर निकल पड़ते हैं। इधर वह बिल्ली डॉक्टर के पास होती है। डॉक्टर उसके गले वाले नेकलेस को देखती है और उसमें पूरा गैलेक्सी नजर आता है। इधर काउंटर पर एडगर पहुंचता है। वह बेल बजाता है। बाहर हेल्पर आता है। वह बिल्ली के बारे में पूछता है, पर हेल्पर कीड़े मारने लगता है। इससे एडगर गुस्से में उसे मार देता है। वह अंदर जाकर डॉक्टर से बिल्ली के बारे में पूछता है, लेकिन बिल्ली छिप जाती है। इधर के और जे पहुंचते हैं। जे के से कहता है तुम यही रुको, अंदर जाकर बिल्ली ही पोलानी है। अगर तुम गए तो फिर से उस भोली डॉक्टर की याददाश्त मिटा दोगे। वह डॉक्टर है, अगर उसने अपना काम भूल गई तो। जे अकेला अंदर जाता है। वह डॉक्टर से बिल्ली के बारे में पूछता है। डॉक्टर कहती है मुझे उसके बारे में नहीं मालूम, लेकिन आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं। वो अपने नीचे की तरफ इशारा करती है, पर जे थोड़ा ठरकी मिजाज का है, इसलिए वो कुछ और समझ लेता है। डॉक्टर कहती है आप एक बार नीचे देखिए, तो जे कहता है जरूर देखूंगा। यहाँ जे कुछ और समझ रहा है, पर तभी वहां बिल्ली टेबल पर कूदती है
और एडगर उसे पकड़ लेता है और डॉक्टर के सर पर बंदूक रख देता है। डॉक्टर जे को कहती है, गधे है, कब से तुम्हें नीचे देखने को बोल रही हूँ, ठरकी कहीं के। जे कहता है, मुझे लगा तुम मुझे लाइन मार रही हो। वहां के और जे दोनों हैं, पर एडगर डॉक्टर को साथ लेकर खिड़की से बाहर कूद जाता है और एक टैक्सी लेकर एक जगह के लिए निकल जाता है और उस बिल्ली के नेकलेस को निकल जाता है। इधर के और जे के हाथ से वो फिर निकल गया। अब ये दोनों MIB ऑफिस पहुंचते हैं। तभी वहां अलार्म बजने लगता है। जी उन्हें बताता है कि आर्केलियंस हम पर हमला कर देंगे अगर हमने उन्हें वापस उस गैलेक्सी को खोजकर नहीं दिया। वो उसकी मौत के लिए हमें जिम्मेदार समझते हैं। उन्होंने अपने ग्रह के समय के हिसाब से हमें 1 हफ्ते का वक्त दिया है, जो कि धरती के समय के सिर्फ 1 घंटे के बराबर है। तभी जे की नजर वहां लगी एक पिक्चर पर पड़ती है। उस पर 2 टावर हैं जिसके ऊपर 2 स्पेसशिप छिपाए गए हैं। वो उनसे पूछता है, क्या ये अभी उड़ सकते हैं? इधर एडगर को हम उसी टावर के पास देखते हैं जो उस डॉक्टर को लेकर ऊपर चढ़ने लगता है, पर ज्यादा चिल्लाने पर वो डॉक्टर को पेड़ पर फेंक देता है। यहाँ अब के और जे पहुंच चुके हैं, पर एडगर शिप को स्टार्ट करके उड़ने वाला है। ये सब डॉक्टर भी पेड़ पर लटकी हुई देख रही होती है, पर तभी के और जे एक साथ उस शिप पर निशाना लगाकर हमला करते हैं और उसे गिरा देते हैं। अब अंदर से एडगर निकलता है। के उसे अपने हाथों को ऊपर करने को बोलता है, पर वो अपने हाथों को ऊपर करके एडगर की खाल फाड़कर अपने असली रूप में आता है और इन दोनों की बंदूक खींच लेता है। के जे से कहता है, मैं अपनी बंदूक लेने उसके पेट में जा रहा हूँ, और वो फिर उसके सामने जाकर कहता है, हिम्मत है तो मुझे निगल के दिखा, और वो के को निगल जाता है। इधर जय उसे दूसरे स्पेसशिप पर चढ़ने से रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं रोक पाता। अब वो सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, लेकिन तभी जय अपने हाथों में कॉकरोच देखता है और वहां और भी कॉकरोच हैं। अब वो उन्हें कुचलने लगता है। उस एलियन को बहुत गुस्सा आता है और वो नीचे जय को मारने आता है, पर तभी पेट के अंदर के अपना बंदूक चला देता है, जिससे उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। के ने उसके पेट में गैलेक्सी को भी ढूंढ लिया था जिसे पहले वो निगल गया था। अब वो निश्चिंत बातें करने लगते हैं। तभी पीछे से वो दोबारा हमला करता है, लेकिन उसे डॉक्टर मार देती है। अब वो वापस MIB ऑफिस के सामने आते हैं। वहां के जे को कहता है, सितारे बहुत खूबसूरत हैं, और वो जे को कहता है, अब तुम मेरी जगह काम करोगे, और वो जे को उसकी याददाश्त उड़ाने वाली मशीन देता है। के कहता है, मैं अब ये सब याद नहीं रखना चाहता। इसके बाद जे अपना चश्मा पहनता है। यहाँ के आखिरी बार जे को अलविदा कहता है, क्योंकि इसके बाद के सब कुछ भूल जाएगा। उसके बाद वो उस मशीन का इस्तेमाल करता है। अब सीन बदलता है और हम एक न्यूज मैगजीन देखते हैं जिस पर लिखा होता है, एक इंसान 35 साल बाद कोमा से उठा, और तस्वीर होती है के और वो कंप्यूटर वाली लड़की जिससे के प्यार करता है, यानी वो वापस अपनी जिंदगी में चला गया। ये देखकर जे खुश होता है और अपनी कार की तरफ बढ़ता है। यहाँ हम डॉक्टर को देखते हैं, जो कि अब MIB का हिस्सा बन चुकी है, और ये दोनों अब साथ काम करते हैं, और ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। पर इसका अगला पार्ट भी है और वो इससे भी मजेदार है। क्या आगे जे को के की जरूरत पड़ेगी और वो वापस आएगा? जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ज्यादा जल्दी चाहिए तो कमेंट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।